हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी की केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद केस स्टडी आपको इजी और स्कोरिंग लगेगी। इस लेसन में हम सीखेंगे केस स्टडी कैसे रीड करनी है और करेक्ट चैप्टर कैसे आइडेंटिफाई करना है और आंसर्स एग्जामिनर फ्रेंडली कैसे लिखेंगे। पहले हम समझते हैं केस स्टडीज होती क्या हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। इट डू नॉट टेस्ट योर मेमोरी, आपका रट्टा नहीं। इसलिए आंसर हमेशा शॉर्ट, क्लियर और रेलिवेंट होना चाहिए। अब मैं आपके लिए केस स्टडी को क्लियरली रीड कर रही हूँ। स्टूडेंट भी साथ साथ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स उसको आइडेंटिफाई करो। ABC Limited is a manufacturing company. The management believes that employees are the most important asset of the organization. The company provides regular training to its employees and motivates them by giving reward and recognition. The manager maintains healthy communication and guides workers properly so that organizational goals are achieved. नाउ कीवर्ड्स हमने जो फाइंड किए हैं इसमें एक मोटिवेशन और कम्युनिकेशन जैसे कीवर्ड हमें कौन से फंक्शन में मिलते हैं? डायरेक्टिंग में। तो दैट मीन्स ये डायरेक्टिंग फंक्शन की तरह कोड की तरफ ही डायरेक्ट कर रहा है, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। ये 1 मार्कर क्वेश्चन होता है और इसमें सिर्फ आपको आंसर लिखने से पहले कीवर्ड याद रखे होने चाहिए ज़रूरी, राइट? आंसर क्या होगा? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। रीज़न क्या है बेटा इसमें? रीज़न ये है कि इसमें मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, गाइडेंस और लीडरशिप जैसे एलिमेंट्स जो डायरेक्टिंग के हैं वो डिस्कस किए गए हैं। Always justify your answer with the keywords from the case. This makes your answer strong and examiner friendly. हमेशा अपने आंसर के साथ रीज़न लिखना जिससे कि एग्जामिनर को एक क्लैरिटी दिखती है आपके आंसर में। Name the 2 elements of the identified function. हमारे that you can write any 2 correct elements, right? तो that means वही सेम मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सुपरविजन फ्रॉम द 4 यू कैन राइट एनी 2। सिर्फ आपको इसमें नाम लिखने हैं। 2 एलिमेंट्स जो हैं हमारे डायरेक्टिंग के जो हम लिख सकते हैं अभी मैंने आपको डिस्कस किए, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, जो हमारी प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 1 एलिमेंट ऑफ दिस फंक्शन। कोई भी एक एलिमेंट एक्सप्लेन करो, राइट? उसको क्लियरली एक्सप्लेन करो, कोई भी 1 एलिमेंट को। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस है जो स्टिमुलेट करता है एम्प्लॉय को, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को जिससे कि वो वर्क करे विलिंगली, नॉट फोर्सफुली, अपनी इच्छा से काम करें, क्योंकि तभी एक बेस्ट परफॉर्मेंस एक एम्प्लॉयज़ की आती है जब वो विलिंगली काम करते हैं रेदर देन फोर्सफुली, राइट? अब आप जब भी क्वेश्चन करो, मतलब इस तरह के क्वेश्चन सभी आते हैं कि मोटिवेशन की डेफिनेशन लिख रहे हो, चाहे आप सुपरविजन की लिख रहे हो, कम्युनिकेशन की लिख रहे हैं या लीडरशिप की, कोशिश करें बेटा टेक्स्ट बुक बेस्ड ही होनी चाहिए और डेफिनेशन हमेशा प्रिसाइज होनी चाहिए। अननेसेसरी एग्जाम्पल्स जब नहीं पूछोगे तब नहीं देने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द फंक्शन इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आप डायरेक्टिंग के 2 या 3 इम्पॉर्टेंस लिख देंगे।
उसको क्लियरली स्टेट करेंगे। एंड प्लीज लर्न बुकिश लैंग्वेज ऑल्सो। आप लिख सकते हैं डायरेक्टिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है इन इनिशिएटिंग एक्शन एम्प्लॉय को। That means helps employees to be towards the organization, to move towards the organizational goal, helps them to improve their performance, efficiency, etc. Right? कोई भी आप 2 करेक्ट पॉइंट्स आप लिखेंगे that will be sufficient. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। दैट मीन्स हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी। सबसे पहले केस स्टडी के क्वेश्चंस को रीड करो। उसके बाद जब केस स्टडी रीड कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो और वो उन कीवर्ड्स से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा चैप्टर हो सकता है। और जब भी आंसर हमेशा लिखो वो शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए और टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, कभी भी जो है केस स्टडी की लाइंस को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी। राइट, आपको कंसेप्ट क्लियर है, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर आप लिखिए, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। आपकी मार्किंग स्कीम्स अगर मैं डिस्कस करूं तो आपका सीबीएसई का एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम क्या होती है। 1 आइडेंटिफिकेशन का होता है, 2 एलिमेंट्स का हो गया 1 ईच, एंड 1 एलिमेंट की एक्सप्लेनेशन। कोई भी जो एलिमेंट आप एक्सप्लेन करोगे वो 2 मार्कर है। इम्पोर्टेंस 1 ईच, 2 एक्सप्लेनेशन दोगे। राइट, तो दैट मीन्स इट इज़ बीइंग वेरी क्लियर। तो 1 मार्कर में बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट टू द पॉइंट, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, टेक्स्ट बुक की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करोगे, कीवर्ड्स यूज़ करोगे, लॉजिक लगाओगे, नीट होगी, प्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज होगी, तो आपके मार्क्स फुल आएंगे। जब भी डेफिनेशन अनरिलेटेड हो जाती है या आप कॉपी करते हो ऊपर की लाइन सारी डायरेक्ट ऐसे के ऐसे, तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ गुड मार्क्स। राइट, सो आप प्रैक्टिस करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर केस स्टडीज डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बाय।